मैथ का एग्जाम मेरा खराब गया, इससे नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी और मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे और मेरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, बट इसलिए क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी और मुझे उसके बाद बहुत रिग्रेट फील हुआ। तो तुम फिक्स करो अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, नहीं तो तुम्हें भी वही सेम रिग्रेट फील हुआ जो मुझे फील हो रहा था। पर कहते हैं ना कि लर्न फ्रॉम अदर्स जर्नी, तो आज मैं अपनी जर्नी को शेयर करूंगी, अपने मिस्टेक्स को बताऊंगी कि क्या मैंने कर दिया था पर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेज के बारे में एक रियलिटी बताऊंगी कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, और मुझे उस टाइम पे ऐसा कुछ मिला नहीं था वीडियो यूट्यूब पे। तो यार तुम बहुत लकी हो तो क्योंकि तुम इस वीडियो को क्लिक किया। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार देख लेना कि ये मुझे नहीं करना है गलतियाँ। और मिथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इंटरनेट में तुमने बहुत बार देखा होगा ऐसे टाइम मैनेजमेंट वीडियो जिसमें तुम्हें बताते हैं सेक्शन ए को 27 मिनट फॉलो करो, सेक्शन बी को 30 मिनट फॉलो करो, सेक्शन सी को 30 मिनट से फॉलो करो, सेक्शन डी को 40 मिनट्स में सॉल्व करो और एंड में रिवीजन के लिए 15 मिनट छोड़ दो और तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। ट्राई करो कि पता नहीं क्या क्या टिप्स जो कि बहुत ही ओवररेटेड है और वो वर्क नहीं करती उतनी, उसमें इतना एफर्ट ही नहीं डाला गया है बताने में। वो बहुत ही बहुत कॉमन सेंस है ये चीज़ सब प्लीज। और ये सब जो टिप्स है ये वर्क नहीं करती है लाइफ में, कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है। क्योंकि एक्चुअल में जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तुम्हें डर लगेगा, ये सब तुमको बार बार क्लॉक देखने का टाइम नहीं रहेगा, वहां पर भाई क्वेश्चन करना है तुम्हें सॉल्व, कि बार बार देखोगे अरे 30 मिनट में ये करना है। और पता है ये चीज डर बैठाएगी तुम्हारे अंदर, जिस तुम्हारे अंदर डर डालेगी कि इतना क्वेश्चन इतनी देर में नहीं किया तो पैनिक करने लग जाओगे, और जब तुम पैनिक करोगे तो तुम्हारा एग्जाम छूटना निश्चित है। तो इस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को अगर तुम्हें कोई बताता है तो फॉलो मत करना, ठीक है, क्योंकि ये वर्क नहीं करती है। सो व्हाट इज एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट? चलो मम्मी और चाय का एग्जांपल लेते हैं। ये कौन सा एग्जांपल है भाई? मम्मी और चाय का एग्जांपल ये है कि जब मम्मी तुम्हारे घर में चाय बनाती है उसमें क्या क्या डालती है, शुगर डालती होंगी, पानी डालती होंगी, दूध डालती होंगी, और चाय पत्ती डालती होंगी, जो भी है इतनी सारी चीजें डालती होंगी, फिर चाय बनती होगी। तो क्या वो एकदम एक एक चीज को लीटर सेंटीमीटर भाई एकदम मेजरमेंट करके डालती हैं क्या? अंदाजे से डालती हैं। उनके अंदर एक इंटरनल स्पीड सेंस है, इस वर्ड को याद रखना, इंटरनल स्पीड सेंस। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट में, कोई बताता नहीं है वो अलग बात है, बट तुम्हें पता चल रही है तो सेंस हो जाता है ना उन लोगों की, उनको अंदाज लग जाता है कि भाई तो इतना डालेंगे और परफेक्ट चाय जो है निकल के आएगी। ये एक्चुअल रीजन होता है कि तुम जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने अपने इंटरनल स्पीड सेंस को भी ट्रेन नहीं किया होता है। और ये रीजन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि क्यों मेरा एग्जाम छूटा। मुझे लगा कि मेरी शायद तैयारी में कमी होगी, नहीं, मेरा इंटरनल स्पीड सेंस ही रेडी नहीं था उस चीज के लिए। अगर तुम्हारा इंटरनल स्पीड सेंस रेडी नहीं है तो तुम्हारा एग्जाम छूटता है। अब ये चीज कैसे अच्छी बन सकती है? जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। इज वन माइंडसेट। माइंडसेट, अब ये फेस की क्या जरूरत है? और जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो सबसे जो मेन होता है, सब लोग कहते हैं प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात, टिप्स ट्रिक्स की बात चलेंगी टाइम मैनेजमेंट में कि ये क्लॉक, ये टाइम, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, इतना क्वेश्चन करना है। ये सब मैथमेटिकल इक्वेशन को एक बार साइड में रखो और मैं तुम्हें एक बार बताऊं, मेंटल गेम होता है सब। माइंडसेट जिसका बहुत स्ट्रांग होता है ना वो ही विन करता है आगे चल के। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई कि माइंडसेट बहुत मेन रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट में। माइंडसेट नंबर वन, मार्क्स हार्डेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं मिलता है, मार्क्स जो मिलते हैं तुमको ज्यादा से ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। अब एग्जाम टाइम में तुम जा रहे हो, तुमको वहां पर इंटेलिजेंस नहीं शो करना है, तुम वहां पर नहीं हो एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है? तुमको क्या करना है वहां पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि भाई मेरे को, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि भाई मुझे ज्यादा से स्कोर करना है। तुम्हारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे वहां पर एकदम अच्छे से मैं एकदम लिखूंगा आंसर। लिखो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लिखना चाहिए अच्छे से, बट तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम उससे हार्ड क्वेश्चन करो। जब तुम्हें और वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो तुम्हें दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो तुम्हें सबसे आसान लगे वही करो, क्योंकि भाई तुम्हारा गेम क्या चल रहा है अभी, मार्क्स ज्यादा स्कोर करना, ना कि ये शो करना कि तुम्हें इंटेलिजेंट हो। स्टक होना नॉर्मल है बट स्टक रहना चॉइस है तुम्हारी। अब इसको समझो, जब भी एग्जाम में तुम स्टक फील करोगे और करोगे, भाई मैं अपनी गलती बताती हूँ, मुझे एग्जाम में नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, एक मैं एकदम ईगो पे ले ली बात मैंने कि भाई इसको तो खत्म करके हम आएंगे, इसको तो खत्म करना है मुझे, और भाई ये तभी एग्जाम छूटता है पेपर। तुम स्टक हुए तो ईगो पे अपनी बात मत लो, आगे बढ़ जाओ। अभी तुम्हें एक पैटर्न समझाती हूँ मैं तुम्हें, वो पैटर्न से तुम शायद रिलेट करोगे कि हाफ ईयरली में तुम्हारे साथ हुआ होगा, तो प्री बोर्ड में हुआ होगा। तो इस पैटर्न को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? स्टार्ट करते हो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, फिर तुम स्टक फील करते हो अगर वो क्वेश्चन टफ करता है तो, फिर ईगो बोलता है तुमसे मुझे ये करना ही है। अब इस लाइन से बच के रहना भाई, ये ही तुमको फंसाता है। और फिर क्या होता है, 8-10 मिनट तुम्हारे खत्म। अब 8-10 मिनट गए, मतलब भाई तुमने अपने टाइम का कितना परसेंट गवा दिया। 3 घंटे का पेपर होता है बस, उसके बाद पैनिक स्टार्ट कर दोगे तुम। अब
ये पूरा जो लूप मैंने तुम्हें पैटर्न समझाया ना, इसको याद रखना, क्योंकि ये लूप तुम्हारे साथ होगा। अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, वेरी गुड। अगर लूप होगा तो इससे बचना कैसे है मैं बताती हूँ। स्टक फील हो रहा है, 1-1.5 मिनट ज्यादा ज्यादा इतना ही टाइम लगाना। क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, स्टक मत होना, ईगो की बात मत सुनना, आगे बढ़ो। यू आर अलाउड टू गेट नेक्स्ट टू द क्वेश्चन। नहीं कि तुमको वही क्वेश्चन सॉल्व करके दूसरा करना है। करोड़पति का गेम नहीं चल रहा है, ये केबीसी नहीं है वो, ठीक है। वहां पर तुम स्किप करोगे, बाद में फिर आके सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन पूरे पेपर से कभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक क्वेश्चन में अपना पूरा जान लगाने से अच्छा है कि तुम भाई पूरा पेपर बचा हुआ है भाई अभी, और तुम एक क्वेश्चन पे भी स्टक रहोगे तो भाई बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा, भाई और बहनों दोनों। ठीक है, तुम क्वेश्चन को स्किप करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये तुम स्मार्ट हो। क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैथ आगे का मेथड ही नहीं आ रहा, क्या करना था, स्किप इट, मूव टू नेक्स्ट, सॉल्व करो, फिर बाद में आके उसको देख लेना। इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क लगा लो। तुम्हारा गोल है वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को फिनिश करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करना, ना कि एक क्वेश्चन को परफेक्ट करना। इज बेटर टू सॉल्व 3 क्वेश्चन रादर देन यू परफेक्टिंग 1 सिंगल आंसर। तो तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा सॉल्व करोगे ज्यादा नंबर स्कोर करते जाओगे। ठीक है, अच्छा करता है लाइफ में, किसी भी पार्ट में अच्छा करता है, विन करता है। वो सब कुछ नहीं जानता है, वो बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है, और तुम शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना जानते हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा माइंडसेट में जो बातें थी वो तुम्हें पता चल गई। तुम्हें लग रहा हो कि ये क्या बातें हैं, इसको इतना क्या ही है ये सब, बट अगर ये चीज मुझे पता होती ना पहले, तो शायद मेरा एग्जाम था और बेटर जा सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टक फील कर रही थी बार बार, और मुझे पैटर्न समझ ही नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना अवेयर नहीं थी इस चीज को लेके। फेज नंबर 2, हैबिट। इस चीज जो फेज है ना, ये तुम एग्जाम के पहले बिल्ड करते। अब इसके बारे में तुम्हें क्यों जानना चाहिए, अभी तुम्हारे कुछ गैप डेज चल रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-3 डेज बचे हैं बस, बट फिर जितना टाइम बचा है हैबिट बनाओ। हैबिट क्यों बनानी है तुम्हें? मम्मी और चाय वाला एनालॉजी मैंने दिया था ना। अब मम्मी और चाय वाली एनालॉजी से तुम क्या समझते हो कि हम लोग को इंटरनल स्पीड सेंस पे काम करना है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारी हैबिट बनती जाएगी, कि तुम्हारा इंटरनल स्पीड सेंस ट्रेंड हो जाएगी कि दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस मच एफर्ट। तो उसको एक अंदाज लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है। तो उस जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इतना टाइम ले रहा है क्वेश्चन, तुम्हें पता होगा ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना ही टाइम लेता है। फर्क होता है, एक बच्चा अच्छी प्रिपरेशन करता है और जो बच्चा एक बहुत ही एवरेज प्रिपरेशन करता है। हैबिट के बारे में एक चीज तुम्हें मैंने बताई कि क्यों हैबिट बनानी है। देखो, हैबिट बनाने से क्या होता है कि तुम्हारे जब कोई काम रिपीटेड वे में जब तुम करते हो ना, तुम्हारा माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन में, ठीक है। अब वो न्यूरॉन स्ट्रांग होते जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर हैबिट के लिए। तो तुम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट को अगर स्ट्रांग कर लेते हो, उसके न्यूरॉन्स को, पाथवेज को स्ट्रांग कर लेते हो, तो तुमको क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा इतना अच्छा इंटरनल सेंस होगा कि तुम्हें तो जाएगा भाई इसको इतना टाइम लगता है सॉल्व करने में। और यही सबसे बड़ा मुझे टिप लगता है टाइम मैनेजमेंट का। तो अभी मैं तुम्हें 2 हैबिट बताने वाली हूँ। जब भी अब से, ये वीडियो देखने के बाद से ही, जब भी तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये 2 हैबिट को अपने माइंड में रख के सॉल्व करना। थोड़ी लेट कर दी ये वीडियो बताने में, थोड़ा पहले बताती तो शायद और तुम लोग को हेल्प करता, बट कोई बात नहीं, अभी से भी तुम स्टार्ट कर सकते। हैबिट इज पार्ट प्रैक्टिसिंग। पूरा पेपर सॉल्व मत करो, उसके सेक्शंस में सॉल्व करो। लाइक सेक्शन ए तुमने पकड़ा एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू को कितने मिनट में सॉल्व करना चाहिए? 27 मिनट में। चलो, अब 27 मिनट का टाइमर लगाया आपने और उसको सॉल्व करना बैठे तुम। अब हो सकता है तुम्हें उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोने बैठ जाना भाई हमको ज्यादा टाइम लग गया, नहीं। अब यहाँ पर ही सारा गेम शुरू होगा। एक सेक्शन के लिए तुमने टाइमर लगाया, उसके बाद उसका वो टॉपिक को देखा कि इसमें क्या छूट रहा है, क्यों वो मेरा टाइम ज्यादा लगा, क्या रीजन था टाइम मैनेजमेंट में कि ज्यादा लग गया टाइम। हो सकता है तुमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की थी, हो सकता है तुमने ओवर थिंकिंग कर दिया, तुम स्टक हो गए बीच में ही, या फिर तुम्हारा माइंडसेट जो भी बताया वो प्रॉब्लम था, उसमें से कुछ जो भी प्रॉब्लम हो उसको लिखो, और नेक्स्ट टाइम फिर जब उस अगले सैंपल पेपर के जब एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर एपीवाईक्यू, तो फिर टाइमर लगाना, उससे कम टाइम में तुम सॉल्व कर लोगे, देख लेना। और जैसे जैसे तुम ये प्रैक्टिस करोगे जितनी बार, उतनी बार तुम टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करते जाओगे मैथ्स में। इस सेक्शन में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उस सेक्शन की प्रैक्टिस ज्यादा करना। हैबिट नंबर 2, ऑप्टिमाइज राइटिंग। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मैंने तुम्हें डूज और अवॉइड लगा दिए हैं, साइड में दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें अभी फिर जो है एक टॉपर की आंसर शीट भी दिख रही होगी। सो यही तुम्हें करना है। टॉपर जब लिखते हैं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखते ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट लिखते हैं, वो लिखते हैं जितना जरूरी है। राइट, नॉट मतलब कि अपने राइटिंग को ऑप्टिमाइज करो। राइटिंग को ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग अननेसेसरी स्टेप्स लिखने जाते हैं, कुछ लोग
पूरा क्वेश्चन ही रीराइट कर रहे होते हैं और उसको बहुत सजावट करने लग जाते हैं, तो ये सब तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट करेंगी। तो इस सब चीज़ों से सब बचना और अपनी राइटिंग को एक बार ऑब्जर्व करो जाके कि अभी कि तुम्हारी राइटिंग में क्या मिस्टेक्स हैं जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें लिखना है, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। रियलाइज़ करो कि तुमने ऐसी क्या चीज़ें लिखते रहते हो जो कि यूज़लेस है और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट कर रही है। तो इन 2 हैबिट को याद रखना। एक जो है तुम्हें बताया ऑप्टिमाइज़ राइटिंग एंड दूसरा बताया पार्ट प्रैक्टिसिंग। ये 2 हैबिट मुझे नहीं पता थी और ये इंटरनेट पे तुमको नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से फॉलो करना। जितना भी टाइम बचा है यार, 2-3 दिन बचे हैं, करो यार फॉलो, हो जाता है। फेज़ 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड। वॉचिंग मैराथन माइंडलेसली। अभी बहुत सारे मैराथन्स चल रहे होंगे आई नो। तो मैराथन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट मुझे एक बात बताओ यार, तुमने पूरे साल पढ़ाई की थी, तो तुमने मैराथन को इफेक्टिवली यूज़ करो। ऐसा पूरा मैराथन देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तुमने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद आते होंगे पहले से, बस में नोट्स देखने की ज़रूरत है। तो क्या करो, मैराथन की पीडीएफ लो, उसमें से देखो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसी वो पार्ट ही जाके देखना। पूरा मैराथन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस बनाओ और हैबिट डालने पे फोकस करो, क्योंकि यही ज़्यादा काम आएगा। वो सब फील गुड वीडियोज़ हैं, बस फील गुड करने के लिए मैराथन देखते हैं लोग, बट एंड में तुम्हारी हैबिट ही डिसाइड करती है कि तुम्हारा मैथ्स का पेपर छूटेगा कि पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। और ये बात ना समझ नहीं आती है, बट ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। मिस्टेक नॉट प्रैक्टिसिंग पेपर विद टाइमर। अब तुम अगर अपना पेपर अभी टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि भाई 3 घंटे का पेपर मिलेगा, उसमें पूरा एक दिन पूरा ऐसे नहीं छोड़ देंगे बच्चों आप लोग जब चाहो तब प्रैक्टिस दे देना पेपर, नहीं। तो मेन गेम प्रैक्टिस का होना चाहिए टाइम के साथ। तुम्हें टाइम के साथ क्वेश्चन को स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, और इसके लिए तुमको मैंने 2 हैबिट बता दी है, उसको ज़रूर से ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है। और माइंडसेट ना हमेशा प्रिपेयर रखना, कि वही बहुत मेन है। नंबर 3 नॉट हैव अ रूटीन। अब देखो ये वाला जो है ना मिस्टेक, ये मैंने नहीं किया था, मेरे पास एक रूटीन था। बट अगर तुम ये कर रहे हो मिस्टेक की रूटीन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी कभी भी मतलब तुम्हारा फिक्स टाइम नहीं उठने का, तुम्हारा कुछ भी टास्क नहीं लिखा होता है कि तुम्हें आज क्या कंप्लीट करना है, तुम्हें नहीं पता है कि हर दिन तुम क्या कंपाउंड कर रहे हो, तो भाई अपना रूटीन फिक्स करो। क्या ऐसा रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, उसको कट डाउन करो। और जो चीज़ तुम्हें लग रही है कि हाँ ये मेरा टाइम को मुझे इस पर और देना चाहिए, उसको डबल डाउन करो। ये आज तुम करो बैठ के, अपना रूटीन देख के बार एनालाइज करो कि ऐसा दिखता है कैसा तुम्हारा दिन। ऐसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर लगा दूंगी कि एक मैंने तुम्हें दिया है गूगल कैलेंडर पे, ऐसे तुम रूटीन प्लान कर सकते हो। हर दिन प्लान करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे एग्जाम टाइम में कोई हेल्प करेगा, एक बार बस प्लान करना है। नंबर 4 रील स्क्रोलिंग। अगर तुम अभी रील स्क्रोल कर रहे हो ना भाई, मोबाइल चला रहे हो बैठ के अच्छे से, सॉरी बट आपका एग्जाम ऐसा खराब जा सकता है, क्योंकि आपका टेंशन स्पैन बहुत कम होगा और मैथ में फोकस चाहिए होता है। नंबर 5 डोंट स्टार्ट रिविजन विथ 1 चैप्टर सबको अच्छे से आ रहा होता है, तो जब भी रिविजन कर रहे हो तो हमेशा वीक चैप्टर से स्टार्ट करो हमेशा, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर तक जाओ। हमेशा वीक टॉपिक वीक चैप्टर से होना चाहिए, और एंड हमेशा स्ट्रॉन्ग चैप्टर और इजी चैप्टर से होना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम में तुम एकदम फर्स्ट से स्टार्ट करने लग जाओगे एग्जाम हॉल के पहले, तो ये इसलिए बता रही हूँ। मिस्टेक नंबर 6 यूजिंग मल्टीपल रिसोर्स। अभी इस टाइम पे भाई एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक सब्जेक्ट है भाई, मतलब एक मैथ की बुक है, उसी से बहुत सारे लोगों ने कोई अलग अलग बुक बना डाली है, और तुम सोच रहे हो कि इसमें बेस्ट कौन सा है। उसमें तुमने शुरुआत में टाइम वेस्ट किया होगा कि इसमें से बेस्ट कौन सा सैम्पल पेपर है। और मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, मैंने सैम्पल पेपर खरीदा था, बट मैंने सॉल्व उतना पूरा नहीं सॉल्व कर पाई थी, और अभी भी वो उस पर धूल जम रही है कहीं। हाँ कुछ लोग होते हैं जो सॉल्व कर लेते हैं, बट मैं अपना ऑनेस्ट स्टोरी बताती हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलती, मैंने नहीं कर पाई थी ढंग से सॉल्व। मैथ के सैम्पल मैंने बस 2-4 लगाए थे आई गेस। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाने चाहिए, एटलीस्ट 10 लगाने चाहिए, ये होता है अच्छे स्कोर करने के लिए। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तुम ये वाले 2 हैबिट जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिस करना। नंबर 6 यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। अभी इस टाइम पे ना सारे यूट्यूब चैनल पे रिसोर्सेज चल रहे होंगे, कोई सब लोग अपनी पीडीएफ दे रहे हैं, सब लोग अपना पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जो तुम्हारे नोट्स थे, जो तुमने शुरुआत में पढ़ा, जो तुमने अभी जिस सैम्पल पेपर से पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, उससे ही रिवीजन अच्छा होगा, कि उसी को तुमने शुरुआत से पढ़ा, ठीक है? उसी रिसोर्सेज को तुमको एंड तक यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादा कोई दे रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बट एक बात याद रखना, ब्रूसली ने ये बात कही थी कि I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kicks 10,000 times. अब तुम ये बात समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इतने मल्टीपल रिसोर्सेज को करने से कोई फायदा नहीं है। एट द एंड तुमको
बस लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिपीटेड वे में करने से ही तुमको ज़्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं। और अभी अगर तुम आने वाले एग्जाम में गलती मत करना, कोई बात नहीं, अगर तुमने इस वाले एग्जाम में गलती कर दी तो इट्स ओके। फेज नंबर 4, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी वाइल एग्जामिनेशन। नंबर 1, राइट पेपर इन ऑर्डर। ठीक है, अब जो तुमने ऑर्डर प्री बोर्ड में हाफ ईयरली में फॉलो किया था, सेक्शन ए सेक्शन में जैसे भी फॉलो किया था, उसी ऑर्डर में लिखना जिससे तुमको रिजल्ट मिलते हैं। कुछ एंड टाइम पे एग्जाम टाइम में एक्सपेरिमेंट मत करना हो बोर्ड एग्जाम में जाके कि अब हम थोड़ा सा सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं, शायद हमारा पेपर अच्छा निकल जाए। मे बी तुमने अगर लगता है कि हो सकता है तो करना, और लेकिन मैं कहूँगी ऑर्डर में ही करना जो तुम्हें ऑलरेडी जिसमें कॉन्फिडेंस हो। उस ऑर्डर में मत करना जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कुछ अलग करने के चक्कर में फिर या तुम्हें रिस्क लेना पड़ सकता है। सेकेंड टिप इज 90 सेकेंड रूल। 90 सेकेंड रूल क्या है कि 1-1.5 मिनट के लिए क्वेश्चन पे रहो। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन का मेथड नहीं आ रहा है, उस पर डॉट लगाओ, आगे करो। ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी। अगर वो कह रहा है तुम्हें कि नहीं करना है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस 90 सेकेंड रूल को याद रखना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर डॉट लगाना और आगे बढ़ना। ऑलवेज फिनिश सेक्शन बाय काउंट नॉट बाय टाइम। ठीक है, अपना जो सेक्शन है जो कंप्लीट कर रहे हो उसको काउंट बाय करो कि भाई उसमें 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, सेक्शन में तुम्हारे। अब तुम अपने आप को ये मत बोलो कि कितना टाइम बचा है, बोलो कि तुमने अभी 5 क्वेश्चन कर लिए, आदित्य तुमने अभी 10 क्वेश्चन कर लिए। अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाते रहो एग्जाम करते करते। ठीक है, वहाँ तुम्हें कोई और मोटिवेट करने के लिए नहीं होगा, अंदर से आपको तुम खुद वहाँ पर बोलोगे अपने आप से कि यार तेरे पास क्या कर रहा है, तू गलत कर देता है हर बार, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए ये टिप यूज करना, काउंट करना। नंबर 3, ऑलवेज फिनिश क्वेश्चन बाय काउंट नॉट बाय टाइम। अगर तुम्हारे क्वेश्चन तुम कर रहे हो एक सेक्शन के या फिर किसी सेक्शन के, तो उसमें 15 क्वेश्चन है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि यार तुमने 5 क्वेश्चन कर लिया, अब तुमने 10 क्वेश्चन कर लिया, अब तुमने 15 क्वेश्चन कर लिया, अब तुमने फिनिश कर लिया ये सेक्शन। अपने आप को वहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा वहाँ पर कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ कि भाई यार तू कुछ कर ही नहीं पा रहा है, देख तू तुमसे भी यही अपर अटके हो और सब लोग तो कहीं और सेक्शन में बढ़ चुके होंगे, सो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। लुक एट क्लॉक एट 3 टाइम्स ओनली। लाइक क्लॉक पे सिर्फ 3 टाइम आपको देखना है, पूरे 5-5 मिनट बाद हमेशा फ्रिक्वेंटली नहीं देखना है क्लॉक को, सिर्फ 3 टाइम। एक शुरुआत में, एक मिडल में, तीसरा मिनट पहले, 4 मिनट पहले देख लेना क्लॉक। बस ये 3 टाइम पॉइंट पे, 3 मैजिक पॉइंट्स पे आपको देखने हैं क्लॉक, और बार बार क्लॉक देखोगे तो टेंशन हो। फील योर OMR विथ माइंडफुलनेस। देखो ये वाली टिप थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये मैंने गलती की थी। मैं OMR अगर मैं बहुत हड़बड़ी में भरती हूँ, रश में, बिल्कुल माइंडफुल नहीं हूँ उस टाइम पे, OMR में गलतियाँ होती हैं तो हम लोग के माइंड में चलता है यार उसमें गलती हो गई, यार उसमें गलती हो गई, यार मैंने ये गलती कर दी यार। वैसे सब लोग उतनी गलती नहीं करते उसमें गाइडेंस के टीचर्स होते ही ऑलरेडी, बट स्टिल तुमको मैं बोल रही हूँ माइंडफुली ही अपना OMR जो शीट आएगी उसको भरना। और यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा अभी OMR का कुछ मैंने लगा दिया है, देख लो ऐसा होता है। आई होप तुमने ऐसी प्रैक्टिस की होगी, कि नहीं की होगी तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ पर लोग गाइडेंस के लिए होता है। सिर्फ एक ही बात कहनी है कि वी स्पेंड सो मच टाइम थिंकिंग अबाउट पास्ट, वरिंग अबाउट फ्यूचर, बट वी डोंट लिव द प्रेजेंट, बट द लाइफ ट्रूली अनफोल्ड्स इन प्रेजेंट। तुम ना सोचते तो पास्ट के बारे में और तो फ्यूचर के बारे में सोच के मतलब की टेंशन लेते हो, लेकिन यार प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में तुम कभी जीते ही नहीं हो कि तुम प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। जब तुम्हारा एग्जाम रहेगा तब भी तुम फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, पास्ट में सोचते रहोगे, एकदम प्रेजेंट में रहो, बी इन नाउ। तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बी कॉन्फिडेंट यार। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई एग्जाम खत्म होने के बाद यहाँ पर कमेंट ड्रॉप करना कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया खराब गया, ऑनेस्टली बताना है। कोई ऐसा नहीं कि एकदम अच्छा ही जाएगा तुम्हारा एग्जाम, बट अच्छा जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है तुम पे अच्छा ही जाएगा, तुमने बहुत मेहनत की है। सो जब एग्जाम खत्म हो जाएगा मैथ्स का तो तुम यहाँ पर कमेंट में ड्रॉप करके जाना कि माई एग्जाम इज गोइंग बैड, गुड, जो भी है बेस्ट, वो लिखना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट लिख सकते हो तुम कि तुम्हें क्या इसमें ऐसा कुछ अलग मिला, वैल्यू प्रोवाइड हुआ कि नहीं हुआ, जानना है कि मेरी क्लास 10 की जर्नी कैसी थी, तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।